जय हिंद। मैं शमशाद आलम। बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी मानसून सत्र के दौरान में सरकार से एक सवाल किया था। सवाल ये था कि क्या आपकी जमीर जिंदा नहीं है, क्या आपकी जमीर मर गई है कि 14 सितंबर को जो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो मैच होने वाली है, क्या हमारी जमीर गवाह दे रही है कि यह मैच होनी चाहिए? क्योंकि एक तरफ सरकार बात करती है कि भाई कि खून और पानी एक साथ नहीं बह सकता है, तो फिर मैच हम कैसे जो है कि उस नापाक देश से खेलेंगे। अब इस सवाल को लेकर जब बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी जो है कि सदन के पटल पे जब इस मुद्दा को उठाएं, तो भाई हिंदुस्तान के काफी ऐसे लोग जो है इस मुद्दा को काफी हाथों हाथ लिए और बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी को जो है कि भाई सपोर्ट किया, और सपोर्ट भी होना चाहिए। बाकायदे इंडिया और पाकिस्तान का जो मैच होने वाला है, बिल्कुल इसका बहिष्कार होनी चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान एक मुल्क नहीं है। पाकिस्तान सिर्फ हमारे देश का पड़ोसी मुल्क नहीं है। पाकिस्तान एक आतंकियों का अड्डा है और आतंकियों का शरण देने वाला अड्डा है। वो बिल्कुल बहिष्कार होनी चाहिए। जब सभी चीजों पर जो है कि भाई उनसे रिश्ता नाता सब खत्म है, तो फिर हम किस आने की जरूरत से, और क्या हमारे अंदर गैरत मर चुकी है कि हम भाई उसकी मैच खेलेंगे और उसका मैच हम देखेंगे? बिल्कुल बहिष्कार होनी चाहिए। और हम तो हिंदुस्तान के तमाम वैसे लोगों से अपील करेंगे कि भाई जो चाहते हैं कि इंडिया और पाकिस्तान का मैच ना हो, भाई आप एक इंडियन होने के नाते इस मैच को बिल्कुल ना देखें, क्योंकि ये देश जो है कि हमेशा हमारे साथ क्या किया है, इस बात को कौन भूल सकता है। भाई पहलगाम के अटैक को कौन जो है कि भूला है? वो 26 बहनें जो हमारी, जिसकी मांग के सिंदूर उजाड़ दिया गया, वो 26 माँ जिसकी कोख जो है कि सूना कर दिया गया, वो 26 बच्चे जो है कि जिनका पिता दुनिया में नहीं रहे, वो अनाथ हो गए। और क्या हम भूल गए? इतना जल्द ही भूल गए? और उस पाकिस्तान जो नापाक देश है, उस देश से क्या हमारे हिंदुस्तान के खिलाड़ी उन पाकिस्तान नापाक खिलाड़ियों से हाथ मिलाएगा? जो टेररिस्ट को जो है कि भाई सरगना देश कहा जाता है, जो टेररिस्ट को जो है कि अपना मुल्क में शरण देता है, और हम उसके साथ हाथ मिलाएंगे? बिल्कुल भी शोभा नहीं देता है। और ये तो बीसीसीआई को सोचना चाहिए। बीसीसीआई के अध्यक्ष यानी कि अमित शाह के पुत्र जय शाह को सोचनी चाहिए कि हम आखिर क्या हमारी जमीर मर चुकी है, क्या हमारी जमीर जिंदा नहीं है? अगर नहीं है तो एक बार कम से कम भाई ये जो भारत के लोग हैं उनकी मन का तो कम से कम सुन लिए रहते कि वो क्या चाहते हैं। क्या हम कहेंगे उनको? वो 26 जो हमारी बहनें जो है कि अपनी मांग के सिंदूर जो है कि भाई ये कर ली, क्या उनसे क्या कहेंगे कि देख लीजिए अब मैच जाके देखिए? यही कहेंगे? कई तरह का जो है कि घटना को अंजाम जो है कि पाकिस्तान हमेशा दिया है, चाहे वो 26/11 हो या फिर जो है कि भाई तमाम तरह की घटना। लेकिन कब तक बर्दाश्त करेंगे हम लोग? हम जब सब रिश्ता तोड़ दिए हैं, जब उसका कलाकार हमारे देश में आ नहीं सकता है, जब वो भी लोग हैं उनको जो है कि हम यहाँ पे अनुमति नहीं दे सकते हैं, भाई उनका हम 80% पानी रोक दिए हैं, फिर मैच किस सूरत में करवा रहे हो और किस सूरत से हम खेलेंगे? अब इसी दरमियान में देखिए कुछ लोगों का जो है कि किस तरीके का मानसिकता है। अर्नब गोस्वामी रिपब्लिक भारत चिल्ला चिल्ला के पूछता है भारत, तो आज पूछता है अर्नब गोस्वामी से कि जो वो एक शो चला रहे थे, और उस शो में जो है कि भाई वो किससे सवाल पूछ रहे थे? सवाल पूछ रहे थे भाई सचिन तेंदुलकर से, राहुल द्रविड़ से और सौरव गांगुली से। सवाल इतनी ही हिम्मत है अर्नब गोस्वामी को, तभी वर्तमान की सरकार से सवाल पूछे कि आखिर क्यों जो है कि मैच कराया जा रहा है। लेकिन नहीं, ये सवाल किससे पूछ रहा? हिम्मत नहीं है, सवाल पूछ रहा उन खिलाड़ियों से। वो खिलाड़ी क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? बीसीसीआई को मना करेंगे, मान जाएगा बीसीसीआई? सौरव गांगुली जो है कि मान जाएगा? हाँ, सौरव गांगुली का तो जिक्र जो है कि अर्नब गोस्वामी किए, लेकिन जय शाह का जिक्र नहीं कर पाए। वो जय शाह का जिक्र नहीं किया, बंद हो जाएगा ना वो सारा चैनल, उन्हें खत्म हो जाएगा अगर कहीं जय शाह का जिक्र हो गया। सौरव गांगुली का जिक्र हुआ, सचिन तेंदुलकर का जिक्र हुआ, राहुल द्रविड़ का जिक्र हुआ, ये लोग क्या करेंगे? सवाल तो बीसीसीआई से पूछना चाहिए था, सवाल बीसीसीआई के अध्यक्ष से पूछना चाहिए था।
कि आखिर हम किस बिना पे और किस सूरत में जो है कि हम पाकिस्तान के साथ मैच खेलेंगे। अब एक राज्यसभा के सदस्य बीजेपी का, उनसे जो है कि एक छोटी सी बच्ची सवाल पूछती है और कहती है कि आप एक तरफ कह रहे हैं कि भाई मतलब खून और पानी एक साथ नहीं बह सकता है, तो फिर आप मैच कैसे खेल रहे। तो कैसे जो है कि वो इस बात को कहता है कि हम पानी की बात किए थे, मैच की बात नहीं किए थे। शर्म आनी चाहिए ऐसी जुबान बोलने से पहले और ऐसे बात और ऐसे अल्फाज निकालने से पहले। और वही देश के गद्दारों को डैश डैश मारो, है ना, ये वाली डायलॉग आप लोग को पता है। वो देश के गद्दारों को कह रहा था, लेकिन अभी उनकी तस्वीर जो है किसके साथ दिख रहा है, तो पाकिस्तान का जो है कि एक मनचला क्रिकेटर शाहिद अफरीदी के साथ जो है कि भाई बैठ के मैच देखते हुए उनका तस्वीर दिख रहा है। सवाल है क्या इसी तरीके से जो है कि सिर्फ आंख में धूल झोंका जाएगा। हम तो कह रहे हैं कि हिंदुस्तान के तमाम वैसे आवाम से हमारी जो है कि रिक्वेस्ट है कि इस मैच को बहिष्कार करें, इस मैच को ना देखें, क्योंकि पाकिस्तान एक जो है कि आतंकियों का अड्डा और आतंकियों का शरण देने वाला देश है, वो एक नापाक देश है। बहिष्कार होनी चाहिए और सभी लोगों को खुलकर जो है बहिष्कार करना चाहिए। जब बीसीसीआई सरकार को समझ में नहीं आ रहा, भाई असदुद्दीन अवैसी कई ऐसे प्लेटफॉर्म से जो है कि सरकार से सवाल किए, चाहे वो सदन के पटल पे हो या फिर जो है किसी सभा के माध्यम से हो। बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी तो अभी आने के हेमंता बिस्वा शर्मा जो असम के मुख्यमंत्री, उससे भी सवाल किए, उत्तर प्रदेश के जो है मुख्यमंत्री योगी जी से भी सवाल किए कि बहुत आप जो है कि कबाड़ने और उखाड़ने की बात करते हैं, मैच हो रहा है, सवाल क्यों नहीं पूछ रहे। सवाल पूछनी चाहिए ना। वैसे देश से हम मैच खेलेंगे जो देश हमारा जो है कि भाई पहलगाम में अटैक किया था और पूछ पूछ के मारा था और ऑपरेशन सिंदूर हुआ, हम बदला लिए, ये बात कहते हैं। लेकिन अभी क्या कहेंगे बहनों से और उन माताओं से कि क्या मैंने बदला ले लिया, अब आप जाके मैच देखिए। हमारी गैरत मर चुकी है, हमारी जमीर मर चुकी है। अगर किसी की जमीर मर चुकी है तो मरने दीजिए, लेकिन अगर आपकी जमीर जिंदा है तो फिर इस मैच का बैकआउट कीजिए, इस मैच का सैम कीजिए। सैम नहीं होनी चाहिए मैच। अब आपका राय है और आपसे सवाल है, क्या मैच होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? अगर हो रही है, मैच नहीं देखनी चाहिए। भारत का तमाम वैसे लोग जो है कि भाई इस मैच को जो है कि बैकआउट कीजिए, बहिष्कार कीजिए, छोड़ दीजिए। ये रिक्वेस्ट आप लोगों से। और मैं बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी का भाई कायल हूं, मैं तारीफ करूंगा कि वो सदन के पटल से लेकर आने की भाई सभा से भी लोगों को अपील किए और सरकार से सवाल पूछे। ये काफी बड़ी बात है। अब आप लोग का क्या राय है, कमेंट बॉक्स में आके आप कमेंट जरूर करें। इसी के साथ मैं अपनी बात को यहीं पे समेटता हूं। जय हिंद।